बिजनेस एनवायरनमेंट के एमसीक्यू आप लोगों ने कर लिया होगा। अब हम प्लानिंग के 20 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे जो सीयूईटी 24 में पूछा जा सकता है। तो आओ एक एक करे क्लास क्वेश्चन देखते हैं। आप नंबरिंग कर लो 1 से लेकर 20 तक और देखते हैं प्लानिंग चैप्टर में कितने क्वेश्चन सही जाते हैं और कितने मार्क्स आपके आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, प्लानिंग इज परवेसिव। प्लानिंग परवेसिव है क्यों? इट इज रिक्वायर्ड इन सेटिंग अप स्पेशल गोल्स? नहीं, इट इज रिक्वायर्ड ऑल लेवल। करेक्ट है क्लास, सारे लेवल प्लानिंग हर जगह चाहिए, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। बट ज्यादा प्लानिंग का काम किसका होता है? टॉप लेवल का। बाकी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉफिट मेकिंग, नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग, सबको प्लानिंग की जरूरत पड़ती है। तो प्लानिंग परवेसिव है। लुकिंग फॉरवर्ड बैकवर्ड, ये परवेसिव का काम नहीं है। ले डाउन द बेस, बेस है अदर फंक्शन का, ये भी नहीं है। प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल, देखो जहां पे बात आएगी ना इंटेलेक्चुअल प्रोसेस की, वहां पे क्लास आप आंसर मेंटल एक्सरसाइज कर देना। इंटेलेक्चुअल प्रोसेस दैट रिक्वायर लॉजिक रेदर देन विशफुल थिंकिंग। प्लानिंग में ना हम दिमाग लगाते हैं, लॉजिक देखते हैं क्लास, विशफुल थिंकिंग नहीं देखते कि मैनेजर जो बोल रहा है, मालिक जो बोल रहा है अपने एक्सपीरियंस से वो कर देगा। नहीं भैया, ये मेंटल एक्सरसाइज है, बहुत दिमाग लगता है इसके अंदर, सोचा समझा जाता है, पास्ट ईयर के डेटा को कलेक्ट किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, फ्यूचर के लिए बहुत सारे अजम्पशंस लेने पड़ते हैं, तब जाके प्लानिंग की जाती है। तो ये मेंटल एक्सरसाइज है। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग the enterprise resources the enterprise resources efficiently and effectively for the achieving of goal of the organization. Effectiveness in management is concerned with doing the right task, completing activities and achieving goals. Efficiency means doing the task correctly with minimum cost. Answer the following questions on basis of the above. Dash implies setting goal. Setting goal in advance, goal को advance में कहाँ set किया जाता है? Developing a way of achieving them effectively and efficiently, organizing, controlling, planning, coordination. तो obviously क्लास ये प्लानिंग है, क्योंकि प्लानिंग चैप्टर चल रहा है इसलिए प्लानिंग नहीं है, क्योंकि क्लास इसमें गोल्स बनाया जाता है एडवांस में प्लानिंग के अंदर ही। हम फ्यूचर गोल को प्लानिंग के अंदर ही बनाते हैं। सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव पहला प्रोसेस भी है प्लानिंग का। फोर्थ, which of the following is not a limitation of planning? प्लानिंग लीड्स टू हाई फ्लेक्सिबिलिटी, गलत लिखा है, प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी होता है, तो नॉट अ लिमिटेशन, ये लिमिटेशन नहीं है। पहला पॉइंट ही क्लास आंसर हो गया। प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी, ठीक है। प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी, ठीक है। प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, ठीक है। कॉस्ट लगता है, वो भी ठीक है। डज नॉट गारंटी सक्सेस, ये भी ठीक है। बट पहला वाला नहीं था तो गलत था ऑप्शन। नेक्स्ट, आपको मैच करना है ऑब्जेक्टिव, डिजायर, फ्यूचर पोजीशन, specific statements, routine step and how to carry out activity, provide the board contours of। देखो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5th क्लास, यहाँ पे समझना। ऑब्जेक्टिव क्या है? डिजायर्ड फ्यूचर एक्शन। तो ये तो पता है क्लास, फ्यूचर में ऑब्जेक्टिव वही तो है, फ्यूचर में आप कहाँ पहुंचना चाहते हो, आपका जो गोल है वही तो ऑब्जेक्टिव है। एंड रिजल्ट ऑफ एवरी एक्टिविटी, यही तो होता है ऑब्जेक्टिव। तो ए का फोर्थ है, जहां पे आपको ए का फोर्थ दिख जाए ना क्लास, इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन में से कोई एक होगा। अच्छा, बी का फर्स्ट होगा या सेकंड होगा, देखते हैं। बी है रूल्स, तो रूल्स स्पेसिफिक स्टेटमेंट है, बिल्कुल करेक्ट है क्लास। सेकंड, रूटीन स्टेप्स, रूल कोई स्टेप थोड़ी होता है, तो रूल्स क्या है क्लास? स्पेसिफिक स्टेटमेंट है, ठीक है। तो बी का हो गया फर्स्ट, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। सी का सेकंड है, ऑब्वियसली प्रोसीजर का मतलब क्या है? रूटीन स्टेप। और डी का हो गया क्लास थर्ड, स्ट्रैटेजी क्या है? प्रोवाइड द बोर्ड कॉन्टोर ऑफ द बिजनेस। तो ध्यान रखना, स्ट्रैटेजी के अंदर आता है प्रोवाइड द बोर्ड कॉन्टोर्स ऑफ बिजनेस। तो ये लाइन ध्यान रखना, ये किसके अंदर आता है क्लास? स्ट्रैटेजी के अंदर। इन 20 क्वेश्चन जो मैं तुम्हें करा रहा हूं इस प्लानिंग के, इसमें जो क्वेश्चन तुम्हारे गलत जा रहे हैं, जो नया सीखने को मिल रहा है, प्लीज उसे लिख के रख लेना। सबसे ज्यादा दिक्कत बच्चों को बीएसटी में ही होती है, तो मैं चाहता हूं बीएसटी में कम से कम समय लगे आपका। 6 क्वेश्चन, अरेंज द स्टेप्स इन द प्लानिंग प्रोसेस। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान जरूर है, लेकिन ये क्वेश्चन पक्का तुम्हें आएगा। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग और सिलेक्शन, इसका जो प्रोसेस है, एक प्रोसेस मोटिवेशन प्रोसेस भी है, तो इसका प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अरेंज द स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, तो सबसे पहला जो स्टेप्स आएगा सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव, डी, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट है। बाकी सब में बी पहले है, तो भैया डी जहां पे आ गया वो सी करेक्ट है। सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव, डेवलपिंग प्रेमिसेस, फिर सी है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस ऑल्टरनेटिव, फिर इवैल्यूएशन ऑफ वेरियस ऑल्टरनेटिव। पॉइंट दिया नहीं है बट सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन के बाद आएगा क्लास इम्प्लीमेंट, ठीक है। एस डाइस इफ, है ना, ये बताया था ना क्लास शॉर्टकट, एस डाइव निमोनिक कोड। 7, अरेंज द करेक्ट सीक्वेंस स्टेप्स इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। अच्छा, ये तो सेम ही लग रहा है, मुझे लग रहा है सेम ही।
नहीं, थोड़ा सा अलग है, मतलब क्वेश्चन तो वैसा ही है लेकिन थोड़ा अलग तरीके से पूछा है। कोई बात नहीं, सबसे पहले इसमें भी डी आएगा, तो डी इन दोनों के अंदर है, सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव, फिर डेवलपिंग प्रेमिसेस ई, तो इसका भी सी ऑप्शन करेक्ट है, 7th का सी ऑप्शन, यानी कि सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव सबसे पहले आएगा, फिर आएगा डेवलपिंग प्रेमिसेस, फिर ए आएगा आइडेंटिफाइंग डिफरेंट ऑल्टरनेटिव, फिर सी आएगा इवेलुएटिंग, और फिर आएगा बी सिलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव। तो है वही प्रोसेस, बस कभी चार अलग अलग लेके आपको बोलेगा लाइन बाय लाइन अरेंज करो, जो पहले आता है वही अरेंज करना, भले ही बीच में कोई मिसिंग हो उससे भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, Radhika completed her MBA from a reputed organization. Now she is trying to start a new class setup for this side is preparing plans. Her father explained her that things do not always go according to the plan. Radhika said that if we cannot adhere to our plans, then why do we plan at all? Father said that is what we need to analyze. Father explained her the limitations of planning. आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन। सीधी सीधी बात है, कौन सा लिमिटेशन नहीं है। इस केस स्टडी को जाने दो भाड़ में, आप सिर्फ 4 ऑप्शन पढ़ो और बताओ कौन सा लिमिटेशन नहीं है। लीड्स टू रिजिडिटी, ये लिमिटेशन है। प्लानिंग ऑलवेज वर्क इन डायनामिक, ये नहीं है क्लास, उल्टा लिखा है। प्लानिंग डज नॉट वर्क इन डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन या मे नॉट वर्क इन डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस, सही है, लिमिटेशन है। प्लानिंग कॉस्टली टाइम, ये सारे लिमिटेशन है, लेकिन जो बी पॉइंट है क्लास 8वें का वो कोई लिमिटेशन नहीं है। प्लानिंग इज रिक्वायर्ड ऑल लेवल, पहला ही क्वेश्चन हमने पढ़ा था वो, और ये क्वेश्चन सेम है, उसमें ये ऑप्शन ऊपर दिया था, ये नीचे दिया था, इसमें क्लास सीधे लिखा प्लानिंग इज पर्वेसिव, तो पर्वेसिव के अंदर ही होता है क्लास ऑल लेवल, हर लेवल पे प्लानिंग की जरूरत पड़ती है, तो 9th का डी है। A comprehensive plan to accomplish an organization objective is called class comprehensive plan को क्या बोलते हैं? स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी को ही हम लोग बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव प्लान। कॉम्प्रिहेंसिव प्लान गोल को अचीव करने के लिए जो कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाया जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रैटेजी। ये सब क्लास क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल भी इसको लापरवाही मतलब इग्नोर नहीं करना। दीज प्लान आर स्ट्रिक्ट, रिजिड एंड स्पेसिफिक स्टेटमेंट, किसे कहते हैं क्लास? रूल्स। देखो रूल जो होता है ना वो स्ट्रिक्ट होता है, रिजिड होता है, आप चेंज नहीं कर सकते, और स्पेसिफिक स्टेटमेंट है। इससे पहले एक एमसीक्यू आपने देखा था मैच द फॉलोइंग का, उसमें भी रूल्स के सामने स्पेसिफिक स्टेटमेंट लिखा था, अगर आपको याद हो तो यहां से पकड़ लोगे आप, ये क्या है क्लास? रूल्स है। Plan once drawn with a specific goal, the manager may not able to position to change it. Which limitation of planning is discussed? प्लान अगर आपने एक बार बनाया तो आप चेंज नहीं कर पाओगे, गारंटी सक्सेस नहीं है। गारंटी सक्सेस में तो ये आता है कि पहले प्लान जो सक्सेसफुल हुए थे जरूरी नहीं है कि आगे भी प्लान सक्सेसफुल होगा। रिजिडिटी, रिड्यूस क्रिएटिविटी, ब्लाइंड फॉलोअर्स नहीं है एम्प्लॉय यहाँ पे। प्लान डज नॉट वर्क इन डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, ये भी नहीं है। तो क्लास प्लान को आप चेंज नहीं कर सकते, यानी प्लान रिजिड है, एक बार बना लिया वो रिजिड, आप चेंज नहीं कर सकते, फ्लेक्सिबल नहीं है। 13, these are the routine steps। देखो रूटीन स्टेप है ऑन हाउ टू कैरी आउट एक्टिविटी। एमसीक्यू में मैच द फॉलोइंग पढ़ा था थोड़ी देर पहले, सेम यही पॉइंट था, उसे क्या बोलते हैं क्लास? प्रोसीजर। 13 का सी हो गया प्रोसीजर, यानी रूटीन स्टेप है, प्रोसेस। स्टेप 1 ये, स्टेप 2 ये, स्टेप 3 ये। क्या करना है आप पूछते हो ना भाई प्रोसीजर क्या है बताओ, तो यानी कि प्रोसेस बताओ लाइन बाय लाइन, पहले क्या करेंगे फिर क्या करेंगे फिर क्या करेंगे, तो उसको क्या बोलते हैं क्लास? प्रोसीजर। Which step of the planning process involve other managerial functions as well as leads to doing what is required? बताओ क्लास, स्टेप्स बताना है क्लास आपको। Which step of the planning process involve other managerial functions as well as leads to doing what is required? अच्छा, जो जरूरत है उस काम को करना, implement the plan, setting up of objective, follow up या developing premises। देखो फॉलो अप तो बात की बात है, पहले इंप्लीमेंट किया जाएगा, तो 14 का भी होगा, मतलब जो तुम करना चाहते हो उसको क्लास करना, यानी कि इंप्लीमेंट करना, तो 14 का क्या होगा क्लास? बी हो गया। 15, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज बिकॉज ऑफ सडन इंक्रीज इन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ गया जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया, जिसकी वजह से क्लास प्रॉफिट्स कम हुआ। विच लिमिटेशन, देखो सडन कोई चेंजेस आया है, सडन अगर कोई चेंजेस आया है इसका मतलब प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरनमेंट। अचानक से कोई चेंज आया और हमारा सारा प्लान बिगड़ गया, जो हमने प्लानिंग की थी सब बिगड़ गया, तो 15 का ए हो गया। हम रोड ट्रिप प्लान कर रहे थे, सडन बारिश हो गई, हमारा सारा प्लान चेंज हो गया। तो सडन चेंज किसकी वजह से होता है? डायनामिक की वजह से। फॉनेक्स लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूट 10% ऑफ देयर प्रॉफिट अमंग देयर एम्प्लॉय। कंपनी 10% प्रॉफिट एम्प्लॉयज को बांटती है, हर साल क्लास बांटती है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ प्लान, तो ये कंपनी की क्या है? कंपनी की पॉलिसी है कि कंपनी हर साल अपने प्रॉफिट का 10% बांट देती है। मैनेजर हैव अ टेंडेंसी टू रिले ऑन प्रीवियसली ट्राइड एंड
टेस्टेड सक्सेसफुल प्लान बट इज नॉट ऑलवेज ट्रू दैट इट विल अगेन। भाई अगर आपने पहले कोई प्लान किया था, प्लान बनाया था पिछले साल, वो सक्सेसफुल हो गया, जरूरी नहीं कि हर साल सक्सेसफुल होगा। मान लो पिछले साल मैंने कोई सीरीज चलाई थी और वो सीरीज सक्सेसफुल हो गया, जरूरी नहीं कि अगले सेशन में भी बच्चे उसे पसंद करेंगे, उस सीरीज को, वो सक्सेसफुल होगा। इसका मतलब क्या है क्लास? प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। तो प्लानिंग गारंटी सक्सेस नहीं है। विच ऑफ दिस नॉट अ स्टैंडिंग प्लान? तो क्लास देखो, ऑब्जेक्टिव क्लास ना ही स्टैंडिंग प्लान होता है क्लास, ना ही कोई स्टैंडिंग प्लान है, और ना ही क्लास ये वो वाला प्लान है स्टैंडिंग प्लान है, ना इधर स्टैंडिंग प्लान और नॉर ये कोई भी नहीं है, स्टैंडिंग प्लान भी नहीं है ऑब्जेक्टिव, और ना ही क्लास जो चलते रहता है ना प्लान, सिंगल यूज प्लान, कुछ भी नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या है क्लास? ऑब्जेक्टिव है। 19 क्वेश्चन, और बाकी के तीन तो ठीक है ना। तो ए जो है नॉट अ स्टैंडिंग प्लान, ऑब्जेक्ट, इसका आंसर होगा। फॉलोइंग अ प्री डिसाइडेड प्लान व्हेन सर्कमस्टांसेस हैव चेंज मे टर्न आउट टू बी द ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट, आइडेंटिफाई द लिमिटेशन प्लानिंग। वेरी 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 टिक लगा लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। ये सेम टू सेम लाइन अगर आपने देखा हो ना, एनसीईआरटी में लिखा होगा, अ प्री डिसाइडेड प्लान व्हेन सर्कमस्टांसेस हैव चेंज मे नॉट टर्न आउट टू बी इन द ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट। आपने प्लान बनाया, सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए ना, तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसका मतलब प्लान को आप चेंज नहीं कर पाओगे, दैट इज कॉल्ड रिजिडिटी। प्लानिंग क्या है क्लास? लीड्स टू सेम। ये लाइन क्लास आपको लिखा मिल जाएगा, आप देखना फीचर ऑफ प्लान में, लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग में सबसे पहला आपको ये लाइन लिखा मिलेगा। 20, प्लानिंग इज क्लोजली कनेक्टेड विद क्रिएटिविटी इनोवेशन। तो ये क्लास लाइन मैंने आपको एनसीईआरटी में अंडरलाइनिंग करके भी दे दिया है। प्लानिंग क्लोजली कनेक्टेड विद क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, बट डी पॉइंट यहाँ पे है नहीं कहीं भी, तो और भी पॉइंट हो सकता है। डिसीजन मेकिंग, सी एंड डी, डी ऑप्शन करेक्ट है, बिकॉज प्लानिंग जो है डिसीजन मेकिंग भी है और क्रिएटिविटी इनोवेशन भी है, तो दोनों चीजें हैं प्लानिंग के अंदर। अच्छा नहीं, डी है, हाँ अभी तो कंफ्यूजन हो गया ना, इसमें डी पॉइंट तो है, ये रहा डी ओनली। तो प्लानिंग इज क्लोजली कनेक्टेड विद क्या होगा? क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन और डिसीजन मेकिंग। देखो यार, दोनों है, प्लानिंग में डिसीजन मेकिंग भी आता है और प्लानिंग क्रिएटिविटी और इनोवेशन को भी जन्म देता है। तो मेरे हिसाब से इसका जो है वो डी होगा। आप इसका आंसर देख लो, 20 का ए लिखा है, ए नहीं होगा क्लास, डी होगा। प्लानिंग ना क्रिएटिविटी इनोवेशन भी और प्लानिंग ना डिसीजन मेकिंग भी है, तो मेरे हिसाब से दोनों है, बट इसका आंसर डिफर कर रहा है। एक बार हम लोग, वैसे एनसीईआरटी में ना सेम ये लाइन लिखी गई है कि प्लानिंग जो है वो क्लोजली कनेक्टेड विद ये क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। मैंने यही सेम चीज़ क्लास आपको बताया भी है, प्लानिंग क्लोजली कनेक्टेड विद इनोवेशन और क्रिएटिविटी। पेज नंबर 94 में लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, प्लानिंग इज क्लोजली कनेक्टेड विद क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। लेकिन प्लानिंग में डिसीजन भी तो लिया जाता है ना, प्लानिंग। हाँ, पॉइंट नंबर 5, 96 पेज पे लिखा गया पॉइंट, प्लानिंग हेल्प मैनेजर टू लुक इनटू द फ्यूचर एंड मेक चॉइस फ्रॉम अमंग द वेरियस ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। द मैनेजर हैज टू इवैल्यूएट ईच ऑल्टरनेटिव एंड सिलेक्ट द मोस्ट वायबल पोजीशन। प्लानिंग इन्वॉल्व सेटिंग टारगेट, क्लास प्री प्रिडिक्टिंग फ्यूचर कंडीशन, थस हेल्प टेकिंग रैशनल डिसीजन। तो प्लानिंग डिसीजन लेने में भी हेल्प करता है और प्लानिंग क्लोजली कनेक्टेड विद क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। देखो यार, सिंपल सी बात है, अगर सेम लाइन लिखी गई है कि प्लानिंग क्लोजली कनेक्टेड विद, सेम लाइन लिखी गई है, तो वो सेम लाइन क्लास डी आएगी, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। बट इसमें क्लास प्लानिंग डिसीजन मेकिंग भी करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी और डेलीगेशन तो नहीं होता प्लानिंग के अंदर, बट डिसीजन मेकिंग होता है प्लानिंग के अंदर। तो मेरे हिसाब से सी डी है। अगर आप सिर्फ एक लाइन पढ़ोगे एनसीईआरटी की, तो लाइन में फिल द ब्लैंक्स, अगर ये फिल द ब्लैंक्स होता, फिल द ब्लैंक्स होता क्लास, क्लोजली कनेक्टेड विद डैश लिखा होता फिल द ब्लैंक्स, तो मैं डी ही करता, बट ये दोनों हो सकता है। तो ए और डी मेरे हिसाब से दोनों ठीक है, बट आप कमेंट में बताना क्लास आपको क्या लगता है, अगर आप होते एग्जामिनेशन में क्या टिक करते। बिकॉज लाइन तो सिंपल है, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, लेकिन प्लानिंग हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग भी है, तो प्लानिंग डिसीजन मेकिंग में भी तो हेल्प करता ही है। तो इसीलिए क्लास मैंने इस पर डी पे लगाया है। तो बाकी आप देख लेना एक बार कमेंट सेक्शन में जैसा बोलोगे। लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखना है, एनटीए थोड़ा बहुत क्वेश्चन ऐसे पूछता ही है जिसके दो दो आंसर हो सकते हैं, तो बी केयरफुल क्लास। या तो आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो जब श्योर हो, नहीं तो आप बाकी 50 में से दूसरे 40 अटेम्प्ट करो। तो यहाँ तक पढ़ के समझ के आना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।